Welcome again in maths lesson, exercise number 3.3 and question number 1. Some pairs of equations are given and question is solve these linear pair of equations by the method of substitution. आपका क्वेश्चन है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दी हुई इक्वेशंस के पेयर को सॉल्व करें। इक्वेशंस का पेयर सॉल्व करने का मीनिंग है कि उनके अंदर जो वेरिएबल्स हैं, चाहे वो x और y हो, चाहे s और t हो, इस इक्वेशन में s और t वेरिएबल है, इनकी वैल्यू फाइंड करना ही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब आपके लिए जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकालते हैं। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ s इन टर्म्स ऑफ t और यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ t इन टर्म्स ऑफ s। मतलब एक वेरिएबल, इस इक्वेशन की बात करें तो आप x की वैल्यू निकालें y की टर्म्स में तो y इधर चला जाएगा। अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं फर्स्ट इक्वेशन से तो x इधर चला जाएगा। तो एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी वेरिएबल की टर्म्स में निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की जो वैल्यू है दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में उसको पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसलिए इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है प्रतिस्थापन, एक को प्रतिस्थापित करते हैं, हटाते हैं। और इसके बाद दूसरा मेथड जो पॉपुलर है वो है एलिमिनेशन, जिसमें कि एलिमिनेट करते हैं, डायरेक्ट दोनों इक्वेशंस को एक साथ लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में थोड़ा सा फर्क यही है कि उसमें आप एक इक्वेशन को पहले लेते हैं, एक इक्वेशन को टारगेट करते हैं, फिर उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरी में रखते हैं, पुट करते हैं। और उसमें दोनों इक्वेशंस एक साथ होती है एलिमिनेशन में, और फिर उसमें वैल्यू को रिमूव किया जाता है। या तो x को दोनों इक्वेशंस में से x काटते हैं, रिमूव करते हैं, या y काटते हैं। एट वंस हम एक ही वेरिएबल पर अटैक करते हैं। चलिए अभी बात कर रहा हूं मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। इसमें आप क्या करें, पहले तो इक्वेशंस जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इनमें से एक, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो इन दोनों में से जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है पहले उसको सॉल्व कर लें, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। तो ये वाली इक्वेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, ये तो वैसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये जैसे डेसिमल में है तो इसका डेसिमल हटा देंगे, ये अंडर रूट है तो अंडर रूट में तो ऐसे कैसे ही आपको सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो इसमें भी हम इनका एलसीएम निकाल के इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो एलसीएम भी जो लॉन्ग मेथड है उसमें आपको करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल तरीका भी है इक्वेशन के लिए कि आप क्या करें, इस इक्वेशन को जैसे सिंपल फॉर्म में लाना चाह रहे हैं आप, तो इनके जो डिनोमिनेटर है वो है 3 और 2, ये तो डिनोमिनेटर 1 नहीं है। तो 3 और 2 का जो एलसीएम होता है वो होता है 6। तो आप 6 से इंटू कर लें इसको, पूरे इक्वेशन। तो आपको वो जो नीचे नीचे डिवाइड करते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं वहां तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप क्या करेंगे, 6x अपॉन 3 आ गया, ये दिस इज द वेरिएबल, प्लस क्या आ गया 6t अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या आया, दिस इज इन न्यूमरेटर, दिस इज ऑल्सो इन न्यूमरेटर। क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 36। तो ये देखिए ये कट रहा है, कितना आ गया 2s 3t 36। तो अब आपकी ये सेकंड इक्वेशन ये हो गई।
यहां से हटके आप चाहें तो इसको थर्ड नंबर दे दें। अब आपका ये वाला जो है आप काटेंगे नहीं, मैं यहां से हटा रहा हूं। ये वाला मैटर रफ हो गया अब आपके लिए। इसने एक सुंदर सी प्यारी सी एप्लीकेशन ये जो है इक्वेशन दे दी। अब आप क्या करेंगे, यहां से वो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो स्टार्ट करेंगे। अभी तो इक्वेशन को हमने सिंपल फॉर्म में लाए, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करें, अगर आप s को यहां रखते हैं तो t को उधर भेजना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, s इक्वल्स टू 3 अपनी जगह पर है और t जो है वो राइट साइड में आ गया। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किसको, s की वैल्यू को। और s की वैल्यू कितनी आई, 3 प्लस टी। ये कहां लिखा जाएगा 3 प्लस टी, इस s पर, ये s देखिए, ध्यान देना, ये s है, s ला रहा है वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से 3 प्लस टी। हमने फर्स्ट इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाला और दूसरी इक्वेशन की जो सिंपल फॉर्म लाए उसमें उस वैल्यू को रखेंगे। तो ये 2 इसका कोफिशिएंट है। s की वैल्यू में 2 टर्म आ रहे हैं तो आपको यहां ब्रैकेट शो करना है। s की वैल्यू आ रही है 3 प्लस टी या t प्लस 3, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो लिखा हुआ है वही लिख रहा हूं मैं, 3 प्लस टी। और फिर s को रिमूव किया आपने, यहां से 3 प्लस टी दे दिया इसने, तो प्लस 3t इक्वल्स टू 36। थोड़ा और सिंपल कर लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 6, ध्यान देना, इंटू है ये, प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब आप देखें इस स्टेप को, इसमें प्योर t है, सिंगल वेरिएबल रह गया, s रिमूव हो गया, यहां से s हट गया। तो देखें, these are like terms, 2t plus 3t gives 5t. This is unlike, this is constant, goes to right side. Send this term to right side. By change its sign. Positive, right side, negative. 5t, 30. t 6. The value of t is 6. This is your first variable value, and value of s is equals to 3 plus t. Value of s is 3 more than value of t, more than, 3 ज्यादा है। Now 3 plus value of t is 6 equals to 9. S equals to 9, t equals to 6. This is your solution of this pair of equations. आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इस तरीके से इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए। ऐसी कोई भी इक्वेशन आए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उनको एलसीएम से इनटू कर देना, बस, फिर ये सिंपल स्टेप आ जाता है। ये जरूर कटेंगे, आपने एलसीएम से इनटू किया है तो यहां ये नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जरूर कटेंगे। यहां पर आपको इनटू करना भूलना नहीं है, क्योंकि आपने वो ब्रैकेट लगाया है यहां।
ध्यान रखना इक्वल्स टू इंक्लूड किया है हमने। वैल्यू ऑफ s इज 9 एंड वैल्यू ऑफ t इज 6। यहां पर देखें, ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। आप चाहें तो इसमें से डेसिमल रिमूव कर सकते हैं, और डेसिमल रिमूव करने के बाद आपकी ऐसी इक्वेशन नजर आएगी जैसे ये और ये थी। देखें, ये 2/10, 3/10 डेसिमल 1 प्लेस के बाद है तो 1 प्लेस का 10 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 13/10, 10 से 10 ही एलसीएम आएगा। 10 इंटू होगा तो वो सारे कट जाएंगे आपस में। देखिए ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू 2x/10, 10 से 10 कट जाएगा। या कॉमन भी ले सकते हैं, प्लस 30y/10 इक्वल्स टू 130/10, 130 हो जाएगा। ये 10 से 10 कटा, ये 10 से 10 कटा, तो ये कितना आ गया, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। देख लीजिए ये सिंपल इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 और 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23 आएगा। ये देखिए मैं बता देता हूं आगे। ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन 2x, ये सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट है ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, और सेकंड आएगी 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लें इस इक्वेशन में से, फर्स्ट इक्वेशन में से, फिर x की वैल्यू यहां रख देंगे। तो देखिए कैसे निकलती है। मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। 2x को यहीं छोड़ा था क्योंकि ये कोफिशिएंट है, डायरेक्ट x नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y/2 करेंगे। ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ये कोफिशिएंट विल गो टू इन डिनोमिनेटर। अब आपके x की वैल्यू ये आई, अब x की जगह पर ये पुट करेंगे और देखेंगे कि ये 2 और 4, ये न्यूमरेटर में 4 और ये डिनोमिनेटर में कट जाएंगे। तो सिंपल सिंपल आती जाएगी इक्वेशन। देखें, x की वैल्यू है x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y/2, और फर्स्ट इक्वेशन हमने यूज कर ली। सेकेंड इक्वेशन ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है इसमें, तो 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू ये आएगी। तो 4 यहां ब्रैकेट शो करेंगे, x की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, बड़ी आ गई, लिख दीजिए, प्लस 5y कॉपी पेस्ट, 23 कॉपी पेस्ट। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट गए, ये हो जाएगा इनटू इससे, ये हो गया 26, 13 2 26 माइनस, दिस इज नॉट ए डेसिमल, एंड माइनस 6y इक्वल्स प्लस 5y इक्वल्स टू 23. These are like terms, gives minus y only, minus y equals to 23. This goes to right side, sign change, minus 26, and this is your next step, and these are also like terms, digits, minus 3, minus minus cancel, you will get y equals to 3. y की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू में आप पुट कर दीजिए,
your x value is 13 in terms of y, 13 minus 3y upon 2. 13 minus 3, y gives 3 in multiply. And this is 9 upon 2. And this gives 4 upon 2, and this gives 2. Value of x is 2 and value of y is 3. This is your solution. Now come to this question. You can opt any equation to find फर्स्ट वेरिएबल वैल्यू. आप कोई सी भी इक्वेशन को चूज कर सकते हैं. इस इक्वेशन में आपको सिंपल लग रहा है तो इस इक्वेशन में निकालें या इस इक्वेशन में से निकालें x या y की वैल्यू. अगर यहां से निकालते हैं तो ये और सिंपल हो जाएगा. x की वैल्यू आ जाएगी, ये उस साइड में भेजना पड़ेगा अपने को. तो सेकंड इक्वेशन से अगर x की वैल्यू निकालते हैं और सेकंड इक्वेशन से निकाल के फर्स्ट में पुट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं. एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के सेकंड में रखनी है या सेकंड से इक्वेशन से वैल्यू निकाल के एक वेरिएबल की फर्स्ट में भी रख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है. तो यहां मेरे को ये माइनस वाली नजर आ रही है, तो ये माइनस साइड में राइट साइड में चला जाएगा तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा. तो मैं इस इक्वेशन में से वैल्यू निकाल रहा हूं, आप इसमें से भी निकाल सकते हैं. तो √3x को मैंने यही रखा और 8y को राइट साइड में भेज दिया तो 0 में ये प्लस हो जाएगा, तो √8y प्लस हो जाएगा. 0 प्लस √8y gives √8y, and x is √8 upon √3 into y. This will go in denominator. अब सेकेंड इक्वेशन में से हमने वैल्यू निकाली तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी फ्री है अभी, उसमें ये बर्डन डाल देंगे x का, ये x का बर्डन यहां से, और x वैल्यू देगा इतनी बड़ी. √2 ऑलरेडी कोफिशिएंट है, x की वैल्यू डाली ये प्लस √3y इक्वल्स टू 0. कितना मिलेगा? √16. √16 से कितना मिलेगा? 4. √16 4 होता है, ये इंटू हो जाएंगे √√ के नंबर 4. y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल्स टू 0. ये √3 को क्या करें आप? इंटू करते हैं. ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जहां भी है, डिनोमिनेटर का एक सिंगल नंबर है, उससे पूरी इक्वेशन को इंटू कर देना, वो रिमूव हो जाएगा. तो क्या होगा? √3 4y, इसको 12 मत कर लेना आप, ये अंडर का नंबर है, प्लस √3 इंटू √3 गिव्स, बोलो, और 0 इंटू √3 गिव्स 0. तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसको इंटू किया था कि ये डिनोमिनेटर हट जाए, रिमूव हो जाए. तो 4y प्लस कितना हो गया ये? √3 इंटू √3 3y इक्वल्स टू 0, एंड दिस गिव्स 7y इक्वल्स टू 0, एंड y इक्वल्स टू 0 अपॉन दिस इज कोएफिशिएंट goes in denominator 0, and y equals to 0 gives x equals to 0, because here y is in multiplication. X equals to √3 upon √8 upon √3 into 0, and this gives 0. In this equation, both variables value is 0. Similarly, you can solve this equation easily. You can multiply this equation by 6 and find simplest form. You can multiply this equation by 6 and find simplest form and solve for x and y and find x and y.
So this is your today's lesson. Thank you.